करी जा रही है, जरा मैं भी तो सुनूं। क्योंकि आप नया नाटक रचाने जा रहे हैं। अरे पिछली बार जब आपने नया नाटक किया था तो हाथ रस में कैसी हुटिंग हुई थी, याद है? याद है, पर मैं हुटिंग की परवाह नहीं करता। जब नाटक किया तो डरना क्या, जब नाटक किया तो डरना क्या, नाटक किया कोई चोरी नहीं की, हुटिंग की परवाह करना क्या, नाटक किया तो डरना क्या, जब नाटक किया तो डरना। अरे बस ये अलाप बंद कीजिए और कुछ दर्शकों का तो ख्याल कीजिए। अरे मुझे डर है कहीं ये अपनी टिकट के पैसे वापस न मांगे आ जाए। तू फिकर ना कर, कोई भी टिकट के पैसे वापस नहीं मांग सकता। जानती है क्यों? क्योंकि सबके सब फ्री पास लेकर आए हैं। तब तो फिर जो बनता है वही कीजिए। मगर जरा ये तो बताइए। अब क्या? बतलाइए जल्दी मुझे क्या नाटक का नाम, किसने है इसको लिखा, क्या करता है नाटक का नाम है बाजे ढिंढोरा उर्फ खून का रंग, और जो लिखने वाले हैं वो सुर ताल ठुमके के बहुत जानकार हैं। जानती हो इनका नाम क्या है? अशोक। कहाँ गई साली? भाग कर तो इधर ही आई थी, आखिर गई कहाँ? जाएगी कहाँ? तलाश कर, यहीं कहीं छुपी होगी। अब ढूंढो उसे, नहीं मिली तो कोतवाल तो हमारी खाल खींच लेंगे। जानते तो कितने हरामी है कोतवाल। हाँ यार, ऐश तो खुद करते हैं और चिराग लेकर दिखाने को हमसे कहते हैं। ठीक कह रहे हो, ना जाने कब छुटकारा मिलेगा ऐसे कामों से। एक सुझाव है यार मेरे पास, चल के कोतवाल साहब से बोल देते हैं, गांव वाले छुड़ा कर ले गए फुलझड़ी को और हमें मारा भी, ठीक है ना? हाँ यही ठीक रहेगा। चलो कोतवाल चलो। के पास चलते। अरे रुको यार, जब कोतवाल साहब पूछेंगे गांव वालों ने मारा, मगर चोट के निशान कहाँ हैं? कैसे तो ठीक रहा यार। एक काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को मार लेते हैं। हाँ, लेकिन जरा थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है ठीक है ठीक है, यही ठीक रहेगा। अबे धीरे मार, धीरे लगती है। हाँ चल चल, बस 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 बस। ठीक है तब अब चल।
तू किससे फरियाद कर रही है और तेरी परेशानी का सबब क्या है? अपने खुदा से। पर आप क्या करेंगे मेरी परेशानी का सबब जानकर? तू कौन है और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जनता है। पर आप कौन है? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। बादशाह? पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ शिकार खेलने आया हूँ। शिकार खेलने? जब शिकारी हो खुद मुल्क का बादशाह, उसका हाकिम भला क्यों शिकारी न हो? दाद फरियाद सुनने की फुर्सत कहाँ? कैसे बर्बाद रैयत बेचारी न हो? तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे सख्त जोरो जफा की सताई है तू। सच बता क्या मुसीबत है तुझ पर पड़ी? सच बता क्या मुसीबत है तुझ पर पड़ी? भाग कर खौफ से किसके आई है तू? सच बता क्या मुसीबत है? आपको इन बखेड़ों से क्या है गरज? अपनी किस्मत से कोई मरे या जिए, ऐश के घर में सामान रखा हो सब, बस मस्ती करे और गट-गट किए। लड़की नादान झूठा तेरा ख्याल है। भेजता दिल से लानतों इस ऐश पर। हर तरफ अदलो इंसाफ जारी मेरा, रखता हूँ मुल्क रैयत की हरदम। पर महाराज, आपको अपने राज्य के हालात मालूम नहीं है। आपके हुक्मरान आवाम पर किस कदर जुल्म कर रहे हैं, इसका इल्म तक नहीं है आपको। मुझे यकीन तो नहीं होता लड़की, लेकिन मैं तेरी बातों पर एतबार करके उसकी जानकारी कराऊंगा और तुझे इन जुल्मों से आजाद दिलाऊंगा। अब तुम बेखौफ होकर जा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, बादशाह सलामत रहे। महाराज की जय हो, बादशाह सलामत रहे। काम नश्तर का हमारे कर गई इसकी जुबान, वक्त रहते करना पड़ेगा हमको कुछ बयान। सरकार, हम सच कह रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते, हमें छोड़ दे। तुम्हें छोड़ दूं? छुपी जनता है कहाँ? बतलाओ फिलहाल, हाजिर जनता को करो वरना खींचूंगा। नहीं जरा हम जानते उनका पता हुजूर, साहब हमको किस लिए मारो बिना कसूर। कान खोल कर सुन लो, अगर तुम लोगों ने उसका पता नहीं बताया तो एक एक की खाल खींच लूंगा और पूरा का पूरा गांव जान दूंगा। हराम जादो।
परेशानी सबब मुझे बताइए। मंत्री जी, मैं तो समझता था कि हमारे राज्य में सुख चैन है, जनता खुश होगी, मगर मगर क्या महाराज, खुलकर बताइए। लगता तो ऐसा ही है। कल मैं जब जंगल में शिकार खेलने गया तो वहां मुझे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्री जी देखिए कैसा शोर है। महाराज, जनता फरियाद करने आई। उन्हें फौरन हमारे सामने हाजिर किया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, बादशाह सलामत रहे। बताइए आप अब क्या फरियाद लेकर आए हैं और आपकी परेशानियों का क्या सबब है? हम फौरन रूबरू होना चाहते हैं। महाराज, आपके हुक्मरान हम पर इतना जुल्म करते हैं महाराज कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है महाराज। महाराज, आपके हुक्मरान हम पर इतना जुल्म करते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई सारी रकम छीन कर लेके चले जाते हैं महाराज। बादशाह सलामत रहे। महाराज, आज 10 दिन से हमारी बेटी सकीना गायब है। लगता है आपके हुक्मरानों ने उसे अगवा कर लिया है। मैं कोतवाल साहब के पास गई थी। उन्होंने मुझे दुत्कार दिया है महाराज। पता नहीं किस हाल में और कहाँ होगी हमारी सकीना। महाराज, आपके हुक्मरान हमारी दुकानें संभाल लेते हैं और पैसा मांगने पर हमें कोड़ों से पीटते भी है। मंत्री जी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? शाही नौकर का ये भी नहीं फर्ज है, जबरिया सौदा लेकर जो खाया करे और की जाए जब उनसे कीमत तलब, दूल्हे के दे ग्रहण कर चढ़ाया करे। हम इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगे और रियाया पर जुर्म ढाने वाले जालिमों को दरबार में शीघ्र पेश करेंगे। मंत्री जी, हम समझते थे कि हमारी रियाया हमारे राज में अमन और चैन की जिंदगी बसर कर रही है, लेकिन हमारे राज में ये सब हो रहा है और हमको उसका इल्म तक नहीं। महाराज, आप चिंता ना करें, अब मैं खुद इस पूरे मामले को देखूंगा। महाराज, मैं आपसे। तुम तो वही हो जो मुझे। आपने सही पहचाना महाराज। मैं ही क्या, आज गांव की कोई भी औरत सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि मंदिर जाने वाली औरतों को भी। महाराज, सेठ साहूकारों ने हमारी जमीनें छीन ली हैं, हमें घर से भी बेघर कर दिया है महाराज। बस बस, अब आप लोग कुछ न कहिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द इन सब जुल्मों से निजात दिलाऊंगा। अब आप लोग बेखौफ होकर जा सकते हैं। महाराज की जय हो, बादशाह सलामत रहे। महाराज की जय हो, बादशाह सलामत रहे। मंत्री जी, जी महाराज। फौरन एक मंत्री परिषद की बैठक बुलाई जाए, हम कुछ निर्णय लेना चाहते हैं। जो आप क्या महाराज।
गांव वाले फरियाद लेकर महाराज के पास गए। क्या उनकी नजर रंग दिखाएगी? जाओ जालिमों से गांव वालों को निजात दिला पाएंगे। सुनो 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 सुनो। ये कौन आदम का? राजा का फरमान होगा। आंधी और तूफान होगा। टैक्स की बाढ़, महंगाई का पहाड़। इन सब सरकारी खतरों से हमको दूर रहना चाहिए। आँख ना कान मुंह सब बंद रखना चाहिए। हाँ, चलो निकलते हैं। सुनो 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 सुनो। गांव वालों सुनो, शहर वालों सुनो, छोटे सुनो, बड़े सुनो, दुबले सुनो, मोटे सुनो, राजा का फरमान सुनो। कान खोल सुन लीजिए राजा का पैगाम। आया हूँ बड़ी दूर से चलकर सुबह हो शाम। महाराजा राजाधिराज जो पृथ्वी पाल कहलाते हैं, वो कुछ ईमानदारों को दरबार तुरंत बुलवाते हैं। चले हमारे साथ आज हम ये संदेश सुनाते हैं। आए सम्मुख 5 जने ईमा पे जो मुस्कुराते सुनकर राजा का फरमान जगा मन में मेरे अरमान। मुझे ले चलो राज दरबार, बनूं मैं राजा का दरबार। सुनकर मैली नाक फटे कान, तू है कौन रे बेईमान? हुजूर, मैं गरीब हूँ पर ईमानदार इंसान हूँ। नहीं नहीं, गरीब और ईमानदार बिल्कुल नहीं। या तो तू गरीब हो सकता है या तो ईमानदार हो सकता है। ये दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकता। पर क्यों सरकार? कान खोल सुन ले जरा, क्यों का अरे जवाब नहीं कभी फिर देखना तू महलों का ख्वाब। तू गरीब है गरीबी बुराई तेरी, और गरीबी ही तेरा बड़ा दोस्त है। तुझ पे आता तरस है, मुझको बड़ा आता तरस है, मुझको बड़ा तेरी हालत मुझको अफसोस है। तुझ पे आता पर सरकार, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी भी नहीं समझा तो सुन, कान खोल कर सुन। गरीबी लाख पाप करवाए, गरीबी लाख झूठ बुलवाए, गरीबी ऐसा नाच नचाए कि दुनिया उलट पुलट हो जाए। गरीबी बिकवा दे पीतन, गरीबी नष्ट करे जीवन, गरीबी की माँ की दुश्मन, गरीबी का है यही चलन। गरीब दिगार, तेरी फूटी किस्मत के सामने मैं हूं लाचार। चल भाग यहाँ से। अरे कोई और हो तो सामने आए। इतनी सी बस कृपा करो ओ डिंडोर चीनाथ। मैं दुखिया राजीव हूँ, मुझे ले चलो साथ। हैं? अरे तू कौन है रे भाई, और जिसने ऐसी तान लगाई? दर्जी हूँ इस गांव का, दुखियारा सरकार। कुर्ता बंडी अंगर खा, सिल
मिलता चूड़ीदार। चूड़ीदार अंगरखा, तब तो मेरे लिए भी एक जोड़ी बना दे। सिल दूंगा सरकार। मगर फिर भी तू नहीं जा सकेगा राज दरबार। क्यों भाई बाप? क्योंकि दर्जी यानी फर्जी। अब ज्यादा क्या कहूँ तेरे बारे में। कहिए, जरूर कहिए सरकार। तो सुनो, कुछ न कुछ कपड़ा हरदम बचाते हैं जो, और हमेशा सभी को सताते हैं जो, 100 चक्कर झुका के लगवाते हैं जो, ये है वो लोग दर्जी कहलाते हैं जो। आजकल लोग नाप से कपड़ा कम देते हैं, सिलाई कम देते हैं और काम में तरह तरह के नुक्स निकालते सो अलग। अबे चुप रहा, कतरनी की तरफ अपनी जुबान मत चला। अपने ग्राहकों की बखिया ऐसे ना उधेड़। जा अपने फूटे भाग की सिलाई कर अपनी दुकान में बैठकर। तेरी यहाँ एक न चलेगी, और ज्यादा बकर बकर करेगा तो दफा 304 के तहत हथकड़ी मिलेगी, हथकड़ी, समझा? हथकड़ी? भाई बाप, हमें नहीं जाना दरबार, हमारी दुकान ही बनी। ठीक है, ठीक है। अरे कोई और हो तो सामने आए। हुजूर आला, परवरदिगार, मुझे ले चले दरबार। मैं बड़ा ही हूँ। पलंग, पालना, आसन, सिंहासन, इत्रदान, पीकदान, फूलन और श्रृंगारदान बनाता हूँ। भैया हर चीज की वाजिब कीमत लगाता हूँ। किसी को भी मैंने लूटा नहीं। मुझ पर भरोसा करे, मैं हूँ झूठा नहीं। ठीक है, ठीक है, तू झूठा नहीं है। राजा हरिश्चंद्र का बाप है ना। अगर जांच पड़ताल तो करनी ही पड़ेगी। सरकारी मामला है, इधर जरा सी चूक हुई तो उधर गर्दन शौक से हुजूर, जैसी जांच करनी हो कीजिए, जो मर्जी आए पूछिए। अच्छा, तो तू ये बता कि तू ये आसन, सिंहासन, पलंग, पालना आखिर बनाता किस चीज से है? अरे लकड़ी से, सागौन, नीम, बबूल और सराई की चिकनी चिकनी लकड़ी से। और तू ये लकड़ी लाता कहाँ से? अरे जंगल से, पेड़ों को काट काट कर। बस हो गया, तेरा अपराध साबित हो गया। तू राज दरबार नहीं जा सकता। अपराध? कैसा अपराध सरकार? बहस मत कर बदतमीज। पहले ये बता कि पेड़ों में जान होती है कि नहीं? होती है सरकार। और उन पर कुल्हाड़ी से वार करो तो उन्हें भी दर्द होता होगा कि नहीं? होता होगा सरकार। तब तूने उन्हें काट कर जो तकलीफ पहुंचाई है उसका कोई हिसाब है तेरे पास? अरे मूर्ख, पौधे, छोटे छोटे बालक, लताएं, बालिकाएं और वृक्ष औरत आदमियों की तरह होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो तूने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अरे तू तो यहाँ याया खान और ईदी अमीन से भी बढ़कर है। तुझे तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। तू जंगल को काट कर करे पाप निस दिन, ईमानदारों में तुझे लूं मैं कैसे? बच्चों पर तूने किया निर्मम अत्याचार, फिर भी जाना चाहता बनकर ईमानदार। अरे पापी, तुझे तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अरे दया करो भाई, बहुत दया करो। अरे बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। अरे 6 महीने के लिए भी अंदर गया तो
है, तुमने कहा तो हमने किया। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। ऐसा रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा। हम भी प्रकृति से अहिंसक हैं, इसीलिए छोड़े देते हैं। जावे, भाग जा। मगर सुन, इधर आ। एक बढ़िया सा श्रृंगार दान बना कर के ले और राज दरबार के लोग में मत पड़। महाराजा पृथ्वीपाल जी के सिंहासन के पाए यदि कमजोर पड़ गए और सिंहासन डगमगाने लगा तो हम तुझे खुद ही बुला लेंगे। जा। अरे कोई और हो तो सामने आए। हुजूर, हुजूर, है ये कौन है? हुजूर, मोची है ये गांव का अपना ही भाई है। जन्मों से जूतों की कर रहा सिलाई है। पैरों को है ताकता निहारता गरीब ये। बदलेगा जाने कब इसका नसीब ये। दूर इसको करो मेरी नजरों से तुम, बदबू इसके हतन से बड़ी आ रही। इसको राजा के दरबार भेजो तुम, इसको राजा के दरबार। होश है तुमने क्या बात मुझसे कही, इसको राजा के दरबार भेजो। मरने दो ठोकरें खाने दो इसे, इसकी किस्मत में क्यों की यही नीच कर्मी है। तुझ पर बिजली गिरे, तुझ पर कहर फूटे, तेरा नाश हो, तेरा मुर्दा निकले साले मोची। सरकार क्षमा कीजिए मुझ गरीब को, ओ मेरी सरकार। मैं ना सोचूंगा कभी जाने को दरबार। मैं हूँ छोटा, मेरी जात भी है बुरी, मेरी जगह तो आपके पैरों में है। रोशनी सब घरों में हुई है मगर मेरा जीवन हमेशा है। बस बस, ये माल को सरापना बंद कर। चल भाग यहाँ से, अपना मुंह काला कर। मैं भी ना जाने किन दुष्टों के बीच में आकर के फंस गया हूँ। मिलते नहीं ईमानदार, भगवान क्या करूं। मिलते नहीं ईमानदार, भगवान क्या करूं। चारों तरफ खड़े हैं सब, चारों तरफ खड़े हैं सब, बेईमान क्या करूं। चारों तरफ लोगों ने भाड़ में
आता नहीं नजर कहीं ईमान क्या करूं आता नहीं नजर कहीं ईमान क्या करूं आता नहीं नजर कहीं ईमान क्या करूं ये नहीं ईमानदार भगवान क्या करूं खोजते उन्हें हो अपनी ही नजर से, तुम खोजते उन्हें हो अपनी ही नजर से, तुम खोजते उन्हें हो अपनी ही नजर से, वो खोज में ही खोट को मैं क्या हुजूर हुजूर वो आ गया कौन कहाँ किधर जिसे आज खोज रहे थे। क्या बक रही हो मैं गधे को ढूंढ रहा हूँ गधा नहीं हुजूर, हम तो उसके मालिक की बात कर रहे हैं। बड़ा ईमानदार आदमी है हुजूर। और पूरे गांव के कपड़े धोए हैं। अरे ओ भैया कौन हो तुम? उठो उठो भैया, पूरा नाम मान जाइए। ये तो हमारे वैशाख नंदन जी ने तुमको सलामी दी है। मैंने यहाँ को कई बारी समझायो कि बेटा वैशाख नंदन सलामी दिया कर हाथ जोड़कर, पर ये है कि सलामी देवे टांग जोड़कर। मगर तुम बताओ भैया कौन हो? वेशभूषा से तो कौनो नचैया जान पड़ते हो। तो चलो भाई हो जाए ताकर दिन ना। ये हमारे वैशाख नंदन जी भी नाचने गाने का शौक रखे। ये कई सब शुरू हो जाओ। बदतमीज, मैं तेरी चमड़ी खिंचवा लूंगा, पेड़ पर उल्टा लटवा दूंगा उल्टा। जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? अरे अरे अरे, तुम्हारी ससुर की कितनी हिम्मत, हमारे गांव में आके हम ही पर आप काटे जा रहे हो। हम ससुर को तुमको उठा के ऐसा तो भी पाटा मारेंगे ना कि माथारी याद आ जाएगी। माथारी अच्छा, तुम्हारी इतनी मजा? क्या कहा? अरे अरे मंगल भैया, ये क्या कर रहे हो? ये महाराज के ढिंडोरची जी हैं। हाँ, महाराज का फरमान लेकर आए हैं। महाराज को 5 ईमानदारों की जरूरत है, जिसके लिए गांव गांव भटक रहे हैं, समझे ना? हाँ हुजूर, सरकार माफ करो, हम आपको भूल मालिक, कोई काम हो तो हमसे कहो मालिक, हम जान दे देंगे तुम्हारे खाते मालिक। सरकार अब अकल ठिकाने आई तुम्हारी। चलो, मैंने तुझे माफ किया। और सुन, मुझे जरूरत है ऐसे 5 आदमियों की जिनकी ईमानदारी पर किसी को सुबह ना हो। बोल, क्या तू ईमानदार है? नहीं सरकार, हम ईमानदार नहीं है, हम तो धोबिया है, धोबिया। वाह धोबिया, मेरी घरवाली को हमेशा शिकायत रहती थी कि कोई अच्छा धोबी नहीं मिलता। ये धोबिया भी बड़ा ही ईमानदार दिखता है। ये सारा अगर मेरे साथ चलने को राजी हो जाए तो एक पन दुई काज, राजा भी खुश और मेरी रानी भी खुश। लोगों के काले कपड़े तू कर देता उजले, काम मेरा बन जाए यदि तू साथ मेरे हो चल। मैं ना जाऊं छोड़ के गांव का ताल तालाब, सुख से करता हूँ बसर, मुझे कीजिए माफ। मेरे गधे का ईमान बहुत है बड़ा, साधुओं की तरह जो है रहता खड़ा। गर इजाजत हो तो उससे पूछूं जरा, हाँ करे तो बने काम जो। भाई गधे मेरी एक बात बतलाएगा, राजा के बुलवाने पर क्या तू राज दरबार को जाएगा?
देख लो सरकार, अब तो गधा भी इनकार कर रहा है। क्यों भाई, एक गधे तू राज दरबार क्यों नहीं जाना चाहता? सरकार, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बढ़ जाएगा और फिर मौका पाकर कोई भी गधा मेरे ऊपर चढ़ जाएगा और गधे मुझ पर शासन करे, मुझे बर्दाश्त नहीं। मुझे इस ढिंडोरजी से भी डर लगता है। सूरत से ही कोई छटा हुआ बदमाश लगता है, रास्ते भर मुझे सताएगा, मुझ पर सवारी करेगा और मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि ये मुझ पर सवारी करे। अबे साले, ये तुझ पर सवारी नहीं करेंगे तो क्या तू इन पर सवारी करेगा? बंद करो बकवास बदमाशों, मैं तुम सबको जेल में भिजवा दूंगा, एक एक को बंद करवा दूंगा। क्यों बे बहरूपिये, सच सच बता कि तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा कान उखाड़ दूंगा। कान तो जोड़िए सरकार, सरकार मैं गधा हूँ, निखालिस गधा, आगे से भी गधा, पीछे से भी गधा, ऊपर से भी गधा और नीचे से भी गधा। मैं सताया हुआ हूँ बहुत रात दिन, बोझ ढोता रहा हूँ सदा पुरका, सब निकल मुझसे आगे गए दौड़ में, मैं गधा का गधा ही गधा रह गया। और क्या कहूँ सरकार, बस इतना ही जानता हूँ कि मेरे बाप भी गधे थे और उनके बाप भी गधे थे और लोगों का यही रवैया रहा तो मेरे बच्चे भी गधे ही होंगे। आज जरूरत है कि देश के सारे गधे एक हो जाएं। एकता में बल है, चाहे वो गधों की एकता हो, राजनीतिक दलों की एकता हो या सेक्रेटरी में काम करने वाले बाबुओं की एकता हो। मैंने कितनी बार नारा दिया कि देश के गधों एक हो, गधा बचाओ देश बचाओ, गधा बचाओ देश बचाओ, मगर गधे गधे ही होते हैं, कोई नहीं सुनता। अरे लानत है गधों पर। अरे कम्बक, तू है तो गधा, मगर बोलता है आदमियों में श्रेष्ठ नेताओं की तरह है। तो क्या करूं सरकार, जब नेता लोग गधों की तरह बोलने लगे तो क्या बुरा किया? तो एक गधा नेता की तरह बोले। लोग नहीं सरकार। साले गधे के पट्टे। अबे ठीक है सरकार। मेरी इज्जत उतारता है, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। कम्बक रोना धोना छोड़कर चलो मित्र चुपचाप, डंडा इनके पास है, ये है सबके पास। क्या कहे कैसे कहे, मिले न ईमानदार और ढिंडोरा हो गया चीख चीख अरे रुको रुको, लगता है और लोग आ रहे हैं। आए तब 5 इंसान वहाँ घूमते, जो हुकूमत चलाते थे हर एक पर, उनकी कैसे कहें दास्तां आपसे, उनकी कैसे कहें दास्तां आपसे, उनके दुख से परेशान था हर एक बशर।
रंग। हमें देख हुड़दंग क्रांति के मूर्ख कर सकते हैं, अपने लाभ की खातिर हंसते पार उतर सकते हैं। बड़ी सभा में मुंह हमारा काला कर सकते हैं, मिलजुल कर यदि ये आए तो हमें उलट सकते हैं। कोतवाल साहब। जी साहब। जाइए देखिए, तहकीकात कीजिए, देखिए तो भला ये है क्या मामला, क्यों जमा है ये सारे सुबह ही सुबह, चाहते क्या है आखिर ये हमसे भला। मैं जाऊंगी बदमाशों के बीच में। हाँ, आप ही जाइए, आप ही जाइए दौड़कर साहब जी कोतवाल, ये ड्यूटी है आपकी, रहे भला कोता। दरअसल सेठ जी, लोगों का कोई भरोसा नहीं कि ये लोग कब क्या कर बैठे हैं। बकवास बंद कीजिए कोतवाल साहब। अरे क्या इसी दिन के लिए हमने आपको कोतवाल बनाया था? अरे अगर आप नहीं जाते तो हम जाते हैं। ये मत सोचिए कि हम जनता के बीच जाने से डरते हैं, ठीक है, हम ही जाते हैं। अरे पटवारी जी, अरे हमें रोकिए वरना हम चले। अरे 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 रुकिए श्रीमान जी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आपको कहीं कुछ हो गया तो ये राष्ट्रीय क्षति होगी, हम अनाथ हो जाएंगे। कोतवाल साहब जाएंगे, जाइए जाइए कोतवाल साहब, जल्दी कीजिए। जाइए जाइए भी। सालिया साले, लेकिन मैं बहुत हरामी आदमी हूँ, देख लूंगा एक एक को। मगर ये साली भीड़ यहाँ क्यों जमा है? कहीं मुझ पे ही डंडे ना बरसाने लगे। क्यों भाई, यहाँ भीड़ क्यों जमा है? इरादा तो ठीक है ना? नहीं कोतवाल साहब, आपकी वर्दी जैसा पाक साफ है हमारा इरादा। ठीक है ठीक है। कोई राजनीति तो नहीं कर रहे हो हम लोगों के खिलाफ? अरे हुजूर, हम क्या खाकर राजनीति करेंगे? मैं तो नाहकी मच्छरों से घबरा रहा था। घबराने की कोई बात नहीं। खबरदार, जब हमारे रहते किसी ने यहाँ पर कोई भी बाजी की, भाषणबाजी, नाटकबाजी, किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी कुछ भी किया तो तुम सबको मैं अपनी सांस के साथ भीतर खींच लूंगा। सालो, पता भी नहीं चलेगा कि तुम सब कहाँ गायब हो गए। समझ गए? अबे बुड्ढे, अबे तुझसे कह रहा हूँ, अबे इधर आ। क्या क्या साले, सुना है तू जुआ खेलता? दिखा दिखा तेरी जेब में क्या है, दिखा। अबे साले, गांजा? गांजा नहीं सरकार, तंबाकू है, तंबाकू। साले झूठ बोलता है, भाई। अबे दूधिया, दिखा यहाँ। अबे यहाँ निकल के आ साले, सुना है तू पानी बहुत मिलाता है दूध में? दिखा दिखा, पानी बेच बेच के कितना कमाया, दिखा। बस साले, हट, चल हट। मोची, यहाँ पे। अबे साले, पैरों में मेहंदी लगा रखी है। अबे निकल के आ साले, उससे कहा था सुबह शाम कोतवाली आकर जूते चमका जाया कर, तुझसे इतना भी नहीं हुआ साले? हैं? इतना भी नहीं हुआ साले? चल चल साले, जूते चमका, चल इधर आ साले, चमका जूते साले, हट। कहाँ मर गया ये कोतवाल का बच्चा? सेठ जी, जाइए जरा देख आइए तो। मैडम, हाँ। अरे क्या मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक? मैं आपको मजाक कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? फिर आप चला जाइए। हम नहीं जानते, क्योंकि हम श्रीमान जी के ऊपर छाता ताने हुए हैं। कहीं श्रीमान जी को धूप लगे तो? सत्य है, पूर्ण सत्य। श्रीमान जी को धूप शहर नहीं होगी। शेर जी क्या स्त्रियों की तरह काम रहे हैं? जाइए एक दृष्टि डाल आइए।
मैं जाऊं? हाँ जाइए। शीघ्रता कीजिए। चला जाऊं? जाइए जाइए। अरे ससुरो, तुम सबको मैं देख लूंगा अच्छी तरह से। गाँव वाले भाइयों, सब कुशल मंगल है? सब आपकी दया है मालिक। तो मैं आ जाऊं? जो सेठ जी बता रहे। राम 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 राम। अरे अरे ओ बड़ाई के बच्चे, तू यहाँ क्यों बैठा? चल चल निकल बाहर। हाँ? अबे 6 महीने हो गए हैं, दुकान पे आया क्यों नहीं? अरे धंधा ठप पड़ा है मालिक। धंधा ठप पड़ा है? बेटा उधार लेने को किसने कहा था? हाँ? 600 रुपये हो गए। 600 रुपए? कैसे सरकार? और नहीं तो क्या, मैं सुबह सुबह झूठ बोल रहा हूँ? हैं? अबे ये देख, उठ, ये देख, इसी में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, समझे ना? अबे पहले इसे प्रणाम कर। हाँ, ये तेरे बाबा का अंगूठा है, जो मेरे बाबा ने 200 रुपये देने के पहले लगवाया था, समझे ना? 75 रुपए दिए, फिर वो टैंक कर गया, सारी उम्र यही बीत गई। हाँ? फिर पैसा तो बढ़ना ही था, बढ़ता रहा, और फिर ब्याज के ऊपर ब्याज, और फिर मुझे चक्रवर्ती ब्याज लग गया ना? तो इसलिए 600 रुपए हो गए हैं, तो तेरे हाथ पैर फूल रहे। पर सेठ जी, ये हिसाब किताब मेरे समझ में नहीं आता। अरे बेटा, ये लक्ष्मी का मामला है, तेरी समझ में नहीं आएगा, समझे ना? जो इसको अच्छी तरह से समझ लेता है ना, वो जिंदगी भर वैभव भोगता है, वैभव, समझे? हैं? चल इधर आ जा, मैं तुझे अच्छी तरह से समझाता हूँ। आगे से ध्यान रखना। अच्छा आगे। यही कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि एक बार जो आगे बढ़ जाता है वो पीछे लौटने का नाम ही नहीं लेता। अरे भीड़ में खिंचाव होता है श्रीमान जी। अरे मजमा तो आप जरूर देखा होगा, एक बार घुस जाओ तो निकलने का दिल ही नहीं करता। भीड़ ऐसी ही होती है, बिल्कुल मजमे की तरह। हाँ, हमने बहुत सारी भीड़ देखी है, नारे लगाती हुई भीड़, धूल उड़ाती हुई भीड़, फूल माला पहनाती हुई भीड़, लेकिन मजमा आज तक नहीं देखा। मजमा लगा हो तो चलो चलकर देखा जाए। श्रीमान जी, आप चलेंगे तो मजमा अगर नहीं भी लगा होगा तो तुरंत लग जाएगा। अजी आपके बिना मजमे का मजा ही क्या? क्या मतलब है आपका? क्या हम आपको मजमेबाज नजर आते हैं? नहीं श्रीमान जी, मेरा मतलब था कि आपकी वाणी में वो शक्ति और व्यक्तित्व में वो खिलाव है, घंटों जनसमूह को एकत्रित किए रह सकते हैं। वैसे भी मुझे लग रहा है लोग आपका स्वागत करने के लिए ही खड़े हैं। पंडित जी जा करके जरा देख आइए। आप क्यों नहीं चले जाते हैं? नहीं, मेरे हाथ में छाता है और श्रीमान जी हमारी छत्र की छाया में हैं। छाता है, और यदि ना हो तो ले ये छाता हटाने देता हूँ। आपको शोभा नहीं देता पंडित जी। अरे इतना बिना गिरिए कि फिर से उठते ही ना बने। अपनी फिक्र कीजिए पटवारी जी, हम न गिरे थे, न गिरे हैं और न गिरेंगे। वेद पुराण के जमाने की उठान है, वो याद की नहीं। हमने कहा बकवास बंद कीजिए और जा करके देख आइए। आप जाइए। आप जाइए। मैं कहता हूँ आप जाइए। खामोश, चुप रहिए आप लोग। ये क्या कुत्तों की तरह आप लोग लड़ रहे हैं? अरे आप लोग नहीं जा सकते तो हम ही जाते हैं। ये मत सोचिए कि हम जनता के बीच जाने से डरते हैं। ठीक है, हम ही जाते हैं। पटवारी जी, अरे हमें रोकिए वरना हम चले। अरे 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 रुकिए श्रीमान जी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप मुझे कुछ हो गया तो ये राष्ट्रीय क्षति होगी, यानी कि नेशनल लॉस। आप हम दोनों में से कहेंगे वही जाएगा। तो पंडित जी आप जाइए और देख कर आइए। साले पटवारी, तेरे लगा तुझे
याद निकल रही है भाई, महावीर जब नाम सुना भाई। क्रोध पाप का मूल है, क्रोध मिटावत मान। भाइयों, आप लोग क्रोध में तो नहीं हो ना? नहीं बाबा देवता, हम लोगों को क्रोध नहीं आता है। शाबाश शाबाश। कौन? अरे पिता दर्जी, आवा बेटा वाह। और सब ठीक ठाक तो है ना? और घरवाली नहीं दिखाई देती आजकल। मैं तो इसलिए कह रहा था कि किसलिए कह रहा था? हाँ, अरे हाय हाय हाय, क्या रूप पाया भागन ने। कौवे की चोंच में अंगूर का दाना, साक्षात मेनका बंदर के हाथ में। क्या पंडित जी, कौन किसके हाथ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मैं तो कह रहा था तेरी घरवाली और परम पिता परमेश्वर के साथ उसके जो प्रगाढ़ प्रणय संबंध है ना, उसके बारे में बता रहा था। हाँ, अरे भेजना, आज पूर्णमासी है, भेजना उसे हमारे मंदिर में। कहना पंडित जी ने बुलाया है, याद रहेगा ना? हाँ, कब भेजना मालूम? रात में कीर्तन भजन के उपरांत। भेज दूंगा सरकार, पर तनिक जरा मेरे भाग्य के बारे में बताइए। बड़ी बुरी दशा चल रही है आजकल। देखा, सर्वनाश सर्वनाश। क्या हुआ महाराज? पंडित जी क्या हुआ? बड़ी बुरी दशा है बेटा। चिंता की बात नहीं, संयम से काम लेना, स्त्री संसर्ग कभी न करना, उसकी बातों पर भरोसा भी मत करना। क्रिया चरित्र तुझे भरमाए तो भरमना नहीं। आगे तो बताइए महाराज। आगे ग्रह तो अच्छे हैं मगर है नक्षत्र खराब। केतु राहु पर चढ़ा, फूटे तेरे बाल। क्रोध में मुंह फुलाए शनिचर खड़ा है, गुरु की भी तुझ पर पड़ी मार है। बुध और मंगल की आंखें तुझ पर चढ़ी, तेरे जीवन का बेड़ा हुआ पार है। पंडित जी, कोई उपाय हो तो बताइए ना। उपाय उपाय है ना, वही आदिकालीन उपाय। दान दक्षिणा कर हम जैसे पंडितों को। और सुन, अपनी घरवाली के हाथों रोज रात में मेरे मंदिर में दिए जलवा। हाँ, और सुन, अरे इधर आ, इधर आ, अरे सब बताता हूँ, आजा। क्या बात है, जो भी वहां जाता है चिपक कर रह जाता है। क्या वहां गोंद की दुकान खुल गई है क्या? मालूम नहीं सरकार। तो जाइए, आप देख कर आइए। बजाओ श्रीमान जी। हाँ, आप जाइए। मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम श्रीमान जी के ऊपर छाता ताने हुए हैं, कहीं श्रीमान जी को धूप लग गई तो। बकवास बंद करो पटवारी, घंटे भर से मैं देख रहा हूँ, छाता तुम अपने ऊपर ताने हुए हो और धूप में मैं जलता रहता हूँ। पटवारी, तुम्हारे जैसे वफादार के भीतर एक मक्कार पनप रहा है, दबाओ उसे और जाओ देख कर आओ। जाओ। और ये पटवारी, इधर ये छाता तो इधर देकर जाओ, कहीं श्रीमान जी को धूप लग गई तो। हाँ। वाह, यहाँ से जूतों को चमकाया जा रहा है, भाग्य बताया जा रहा है, हिसाब किताब समझाया जा रहा है। सब सेठ जी को बताऊंगा, सब श्रीमान जी को बताऊंगा। हाँ, एक एक की चुगली करूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम लोगों ने भीड़ को जमा कर रखी है, खबरदार के पीछे उसको हम रहे तो। क्या कह रहे हैं पटवारी जी? भला आपके ऊपर कौन हाथ उठा सकता है? ठीक है, ठीक है, शालीनता, विनम्रता
ये ऐसी चीजें हैं जिनसे आदमी आपको मिला लेता है। अच्छा, उसको अब तक यहीं खड़ा है? सरकार की जमीन पे कब्जा कब्जा? कैसा कब्जा मालिक? अरे मेरे पास तो 1 बीघा जमीन नहीं है, नंगा आदमी हूँ, ओढ़ने बिछाने और ठिकाना तक नहीं है। अबे कानून मच्छर, तेरे पास जमीन नहीं है तो रहता कहाँ पर है, चलता किस पर है, हगता मूतता कहाँ है, हवा में? अरे तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कहीं भी जा, हवा में उड़, पेड़ पे लटक, पानी में तैर। साले आज के बाद फिर कभी तुझे सरकारी जमीन का नाजायज उपयोग करते देखा ना तो तेरे लिए जेल है, जेल। हाँ तो भिजवा दीजिए सरकार, कम से कम रहने को जगह तो मिलेगी वहाँ। मिलेगी, लेकिन जमीन से 3 फुट ऊपर लटके रहना हवा में। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं भाई बाप, लटकाओ मत मालिक। ठीक है ठीक है, उठ। ये क्या है, तेरी मोटी भी क्या है? आटा है मालिक, मांग क्या लाया हूँ। आटा? साले यानी कि सुबह सुबह आटा है? श्रीमान जी आपको रंगा करे सलाम, आप इधर हैं खड़े हुए, उधर मचा कोहराम? कैसा कोहराम? हर तरफ चैन है, हर तरफ आराम है, फिर भला मचा कैसा ये कोहराम है। बात बहुत ये खास है, सुनिए कान ईमानदारी गाँव में कहीं नजर ना आए। कहीं नजर न आए गाँव में एक ढिंडोची आया है, ईमानदारों का एक टोला राजा ने बुलवाया है। इसी से जमा हुई है, सबका मन भरमाया है, दरबारी बनने की खातिर हर कोई ललचाया है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, इसीलिए साले लौट कर नहीं आए। ठीक है, अभी जाकर एक एक की खबर लेता हूँ। पर श्रीमान जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे अरे उधर कहाँ जा रहे हैं? उधर तो दर्शक है ना, इधर जाइए दिशा में। हाँ, हमें मालूम है, ठीक है, कि हमें किस दिशा में जाना है। हम सारी दुनिया को दिशा दिखाते हैं और ये कम्बा हमें दिशा बता रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? क्या यही है आप लोगों की कर्तव्य परायणता? श्रीमान जी, हम लोग तो ये पता लगा रहे थे कि यहाँ हो क्या रहा है। मगर साले तू बताए तब ना। बकवास बंद कीजिए। अरे हमसे कुछ सीख लीजिए। हम दूर से ही जान गए थे कि आखिरकार यहाँ मामला क्या है। राज ढिंडोरची जी पधारे हैं और आप लोगों को उनकी फिक्र ही नहीं। राज ढिंडोरची जी? जी हाँ, राज ढिंडोरची जी। अरे खड़े खड़े क्या देखते, मूर्ख से हैं आप, इनको पहचाना नहीं, ये हैं सबके बाप। राज ढिंडोरची जी प्रणाम, हमें माफ कीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। माफ कीजिएगा, राजा का संदेशा लेकर आया हूँ, इसीलिए फिल्म में फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। आप लोग 5 ईमानदारों से मुझे मिलवा दीजिए, बस राजा इनको अपने राज दरबार में बड़े ओहदों से नवाजेगा। अरे 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 5 क्या, आप कहें तो हम 50 ईमानदार खड़े करते। अरे सबसे बड़े ईमानदार तो हमारे नेता श्रीमान जलेबी सिंह जी हैं, फिर कोतवाल डंडाधारी सिंह जी हैं, फिर पंडित चरित्रानंद जी और सेठ तिजोरी मंत्री हैं। मगर ये तो 4 ही हुए, अब 5वां ईमानदार कौन है भाई? 5वें ईमानदार हैं गांव के पटवारी छाताधारी सिंह। ठीक है ठीक है, मगर आप लोगों को अपनी ईमानदारी का बखान करना होगा ताकि मुझे तसल्ली हो सके।
तो ठीक है भाइयों, मैं आज की सभा के लिए परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्रीमान भिलोची जी महाराज का नाम प्रस्तावित करता हूँ। मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद इस मान के लिए, सम्मान के लिए। हाँ तो नेताजी, सबसे पहले आप ही चलिए और अपने ईमानदारी के बारे में 2 शब्द कहिए। मैं? हाँ हाँ हाँ, आप ही। जो आज्ञा। चलिए। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक ईमानदार परिवार में बड़ी ही ईमानदारी से पैदा हुआ। मेरे पिताजी और उनके भी पिताजी बड़ी ही ईमानदारी से पैदा हुए। वैसे ये ईमानदारी से पैदा होने का गुण हमारे परिवार की परंपरा में प्राचीन समय से प्रचलित है। इसीलिए आज जो हमारी संतानें पैदा हो रही हैं, वो भी बड़ी ही ईमानदारी से पैदा हो रही हैं। ये और बात है कि विरोधी दल वाले हमारी संतानों की शुद्धता पर हमेशा हमेशा ही सवाल उठाते रहे हैं। पर भाइयों, यकीन मानिए हमने उन्हें हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है और सिद्ध किया है कि उनकी संतानों की रगों में जो खून बह रहा है ना, वो हमारा ही है। और ईमानदारी से पैदा होने के बाद मैं बड़ी ही ईमानदारी से बड़ा हुआ, ईमानदारी से चुनाव लड़ा और पिछले 37 सालों से कुर्सी पर अड़ा हुआ हूँ। नेता जलेबी सिंह की। और 37 साल कुर्सी पर अड़े रहने के बाद मैंने कई पुल बनवाए, नदियां कई हजार। नदियां पुल को बहा ले गई, सड़कें हुई बेकार। है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ नेताजी? दोष नहीं है इसमें मेरा, सुनो ढिढोची नंद। नाली ने मुखिया के मुंह से भला हुई क्यों बात। चुप कर अनपढ़ गंवार जाहिल, कोतवाल साहब। हाँ तो नेताजी कहिए, क्या कह रहे थे आप? जी श्रीमान, मैं कह रहा था ईमानदारी के पौधे लगाऊंगा मैं और हवा को भी ईमानदारी सिखाऊंगा मैं। योजनाओं से हूं मैं हीरा आजकल, नहरे ईमानदारी की खुदवाऊंगा मैं। भाई और बहनों, आगामी पंचवर्षीय योजना में हमने ये तय किया है कि हम हर गांव में एक अनाथालय खुलवा दें। एक ऐसा अनाथालय जिसमें सारे के सारे गांव आ जाएं। भाइयों बहनों, यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम सारे के सारे गांव को ही अनाथालय बनवा देंगे। नेता जलेबी सिंह की। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा भाइयों बहनों, चले ईमानदारी से, रहे ईमानदारी से, जिए ईमानदारी से और हर कार्य ईमानदारी से ही करें। धन्यवाद। भाई वाह, नेताजी आपने तो कमाल कर दिया। अब कोतवाल साहब, अब आपकी बारी है। अब साहब, हम अपनी ईमानदारी के बारे में क्या कहें? हमारी ईमानदारी के बारे में तो सारा गांव जाने हैं। जाने हैं कि नहीं? लेकिन तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? अरे भाई, ये तो हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो हमारी ईमानदारी पे शक करते हैं। वैसे अब बहुत कम बेईमान बचे हैं। हमारे प्रताप से हमने अच्छों की हवा खिसका दी है और अब सारे के सारे खूनी, बदमाश, चोर, लंपट सिपाही बनकर हमारी कोतवाली में पहरा दे रहे हैं। आप पर कोई भ्रष्टाचार या बलात्कार का आरोप तो नहीं है? किसकी मजाल जो हम पर ये आरोप लगाए। चमड़ी खिंचवाकर सिगड़ी जैसा भरवा के बुरादा ऐसा जलवा देंगे। इसका मतलब ड्यूटी पर तो हमेशा मुस्तैद रहते ही होंगे। हाँ, हर समय सोते जागते उठते बैठते हर समय कोतवाल ही रहते हैं। इसका मतलब गांव में शांति बना रखी है आप। अरे ऐसी शांति बना रखी है कि एक कुत्ता तक नहीं भौंकने पाता है? भाई ये कौन
मालूम होगा भाई को। अरे हुजूर, ये कोई विरोधी दल की कुकिया है, कल इसका भी कल्याण करना ही होगा, तब हम शान से कह सकेंगे कि हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। भाई वाह कोतवाल साहब, अब मजा आ गया भाई, आप जरूर चलेंगे हमारे साथ। अब पंडित जी आप पधारिए। अब हम अपने मुंह से अपनी ही तारीफ क्या करें, आप चाहे तो गांव की महिलाओं से मेरे बारे में पूछ सकते हैं। वैसे क्या मतलब? वैसे कह रहा हूँ, अब कहे ईदा सुना सकता हूँ। जरूर जरूर, हम उसी से जान लेंगे आपकी ईमानदारी के बारे में। चलिए चलिए। जय राधे मुरारी बोलो कृष्णा मुरारी, कृष्णा मुरारी बोलो कृष्णा मुरारी, कृष्णा मुरारी बोलो कृष्णा मुरारी, कृष्णा मुरारी बोलो कृष्णा मुरारी। दुनिया के तुम ही रखवारे, दुनिया के तुम ही रखवारे, कृष्णा मुरारी बोलो कृष्णा मुरारी, कृष्णा मुरारी बोलो कृष्णा मुरारी। हम बामन है सरयू पारी, हम बामन है सरयू पारी। दर्जी की बीबी हमको प्यारी, दर्जी की ईश्वर भक्ति हमको प्यारी, ईश्वर भक्ति हमको प्यारी। कल आए हैं तीरथ सारे, कल आए हैं तीरथ सारे। कृष्णा मुरारी बोलो कृष्णा मुरारी, कृष्णा मुरारी बोलो कृष्णा मुरारी। भाई पंडित जी, अब मजा आ गया आपका कीर्तन सुनकर। अब सेठ जी अब आप पधारिए। राम 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 राम। हिसाब सफा किताब सफा, फिर लक्ष्मी मैया क्यों खफा। हिसाब लेना हिसाब देना, चांदी की चांदी सोने का सोना। अरे शुभ है तो लाभ है, बाकी सब ख्वाब है। बस लेते हैं आज नगद तो कल उधार है। ना दुखी है जनता हमसे, ना दुखी सरकार है। बस थोड़ा बहुत लेते हैं ब्याज, उस पे भी उठती है हमारे बड़े जैसे की खाल। पर सेठ जी, आप तो अपना खानदानी चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हो और फिर जन्म भर के चक्कर में बचाते हो। अरे भाइयों देख लो हमारा ही ब्याज खा बैठा है और हमारे ऊपर ही दोष लगा जा रहा है। भाइयों हमारा ही पैसे से सबके मुंडे हुए हैं, शादी ब्याह हुए हैं। अरे यहाँ तक के किराकरम में भी हमारा ही पैसा लागे है। परमार्थ पे जीवन हमने बताया, सच्चाई के आगे है सिर को झुकाया। लक्ष्मी मैया हुए सहाय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। भाई वाह, अब बहुत खूब। अब पटवारी जी अब आपकी बारी है। देशवासियों, गांववासियों और प्रजावासियों, प्रातः स्मरणीय विनोद जी महाराज और साया स्मरणीय श्रीमान श्रीमान। मैं एक पटवारी हूँ, भूमि के झगड़ों में न्याय का पक्षधारी हूँ। एक पटवारी का जीवन दुख की गाथा होता है और वही दुख पटवारी को महान बनाता है। पटवारी पटवारी पटवारी, आखिर किस चिड़िया का नाम है पटवारी? अरे जो सरकारी है वो पटवारी है, जिसमें वफादारी है वो पटवारी है, जिसमें ईमानदारी है वो पटवारी है। भूमि पर कोई नाजायज कब्जा करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए हर पैमान मेरे नाम पर होता। मेरी ईमानदारी ने मुझे इज्जत दिलाई है, मेरी ईमानदारी ही मेरे चेहरे पे झलक आई है। पर सरकार, आपने जो जमीन अलॉट कराई है उसमें तो कुछ फसल ही पैदा नहीं होती है। ये सब तेरी किस्मत का दोष है साले। अरे धरती तो माता होती है माता, और तू माता पर दोष लगाता है। अरे मर क्यों नहीं जाता? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। भाई वाह, अब पटवारी जी आपके व्याख्यान से तो मैं अति प्रसन्न हुआ। ऐसी तर्क शक्ति
ऐसी तीव्र बुद्धि का क्या कहना। भाई आप हमारे साथ जरूर चलिए। बोलो पटवारी छाताधारी सिंह की जय। महानुभाव, आप सभी लोग राजा के दरबार में प्रस्थान करें। फूल माला पहन कर चले मदार, राजा जी को है इनकी जरूरत बड़ी। गांव के दर्द से इनको मतलब है क्या? इनके चेहरों पे तो छूटे हैं हाल आगे का होता है क्या देखिए, स्वागत करने को राजा खड़े देखिए। एक मंत्री जो हरदम हिलाता है सर, ऐसे मंत्री का थोड़ा मजा मंत्री महाराज, हमने एक निर्णय लिया था मंत्री परिषद की बैठक में, उसका क्या हुआ? महाराज, अभी अभी डिडोजी जी का एक संदेश मिला है कि वो 5 ईमानदारों को लेकर शीघ्र यहाँ पधार रहे हैं। यूनिवर्सिटी जी को खबर की जाए कि वो फौरन हाजिर हो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपके आदेशानुसार मैं राज्य के 5 ईमानदारों को तलाश करके ले आया हूं। उन्हें फौरन हमारे सामने हाजिर किया जाए। जी हुजूर। 5 ईमानदारों, सच्चाई की रोशनी में जगमगाते हुए सितारों, महाराजाधिराज पृथ्वीपाल जी महाराज के सामने जैसे भी हो, जिस हालत में हो, हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इनकी तारीफ कैसे करूं आपसे, ईमानदारी को नापूं मैं किस नाप से। नेताजी जो यहाँ ऐसे खड़े, जो यहाँ ऐसे खड़े, गाँव में है ये काम, इनमें बड़े आप पंडित हैं मंदिर जलाते वहाँ, आप पंडित हैं मंदिर जलाते वहाँ, ब्रह्मचारी का जीवन बिताते वहाँ। कोतवाली की शोभा बढ़ाते हैं, ईमानदारी सभी को सिखाते हैं, एक डंडे से सबको नचाते हैं, ईमानदारों में ईमानदार कहाते हैं। सेठ जी हैं आप, तिजोरी मलभीन को कहते हैं, लक्ष्मी जी के चरण सदा इनके घर पर ही पड़ते हैं। लोग हड़प जाते हैं धन, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, गांव के दुख दर्दों को अपने कंधों पर सहते हैं। भूमि के झगड़ों का ये हंसकर निपटारा करते हैं, अच्छे अच्छे बदमाशों का वारा न्यारा करते हैं। पटवारी जी सच का छाता हरदम नारा करते हैं, ईमानदारी की मूरत सब इन्हें दुलारा करते हैं।
मानेंगे ना आप लोग? क्यों नहीं मानेंगे? तो हमारे आज्ञाकारी प्रियजनों, हमारी एक चिंता है। चिंता? कैसी चिंता महाराज? नेतृत्व पे कोई संकट हो तो बताइए। साहब में कुछ गड़बड़ी हो तो बताइए। जात पात के नियम कमजोर पड़ गए हो तो नए नियम लगा दो। जमीन जायदाद का मामला फंसा हो तो चुटकी बजाते सुलझा दे। कहीं डंडा घुमाना हो तो हमें बता दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर चिंता किस बात की महाराज? ठीक 1 महीने पहले मैंने एक स्वप्न देखा था, वही हमारी चिंता का कारण है। स्वप्न? कैसा स्वप्न महाराज? महाराज कहीं कोई प्राइवेट स्वप्न तो नहीं था? नहीं नहीं, बड़ा विचित्र स्वप्न था। स्वप्न में देवी ने हमें दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तेरे राज्य में घोर अत्याचार फैला हुआ है, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, प्रजा मरी जा रही है। मैंने जब पूछा इसका निराकरण क्या है, इसका उपाय क्या है, इसका कारण क्या है, तो देवी ने कहा, हे राजा, तू अपने राज के बीचों बीच एक ईमानदारी की मूर्ति बनवा। यदि वो मूर्ति नहीं बनी तो तेरे राज में घोर संकट छा जाएगा। अरे तो बनवा दीजिए फटाफट, एक मूर्ति का एक सवाल है, जमीन चुनने का काम मत छोड़ दीजिए। चलिए हिसाब किताब मैं बना देता हूँ। मुहूर्त मैं निकाले देता हूँ। कल एकादशी है, काम दोपहर बाद आरंभ होना चाहिए। अब मुहूर्त का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। हिसाब किताब सब पूरा मैं देख लूंगा। सारे काम पर निगरानी मैं रखूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है प्रियजनों। मूर्ति तो मैंने सपना देखने के दूसरे दिन ही बनवा दी थी, लेकिन समस्या ये है कि मूर्ति आधी बनती है और टूटकर गिर जाती है। मैंने देश विदेश से कई कारीगर इंजीनियर बुलवाए, लेकिन वो भी मूर्ति खाकर चले गए। तो बड़ा क्रिटिकल मामला है। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपने ये कार्य कहीं लोक निर्माण विभाग को तो नहीं दे रखा? महाराज, आपका खजांची मजदूरों को मजदूरी देने में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा? नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर चिंता किस बात की है महाराज? तो अवश्य मूर्ति झगड़े की जमीन पर बन रही होगी। महाराज, उस जमीन का मालिक अवश्य कोई छटा हुआ बदमाश होगा। भाई, सारी घटना को सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उसमें आतंकवादियों और अलगाववादियों का हाथ है, जो रात में आते हैं और मूर्ति तोड़ कर चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो महाराज, हमें लगता है ये काम दुष्ट आत्माओं का है। हमें एकात्मक आयत करवाना चाहिए। जो जो जरूरी सामान लगेगा उसकी सूची इस प्रकार है: 2 टन शुद्ध घी, 22 टन किशमिश, काजू, बादाम, छुआड़ा, प्रत्येक 25-25 मन, 1 जुआ सोने का, 1 जुआ चांदी का। नहीं नहीं पंडित जी, यज्ञ से कुछ नहीं होगा। फिर किससे होगा महाराज? इस नित्य प्रत अमंगल से छुटकारा पाने के लिए मैंने राज के बड़े बड़े जोशियों को बुलाया। जोशी ने कहा, हे महाराज, ये ईमानदारी की मूर्ति बनना असंभव है। ये तभी बनेगी जब क्या महाराज? जब इसकी सिंचाई रक्त से हो। रक्त से सिंचाई? हाँ, 5 ईमानदार व्यक्तियों के रक्त से। हाँ, इसीलिए तो महाराज ने आप लोगों को यहाँ बुलवाया। ईमानदार लोग आजकल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब हम लोगों की आंखें कब से तरस रही थी। अब आपके रक्त से मूर्ति की सिंचाई होगी, हमारी मनोकामना होगी और हमारे राज्य में सुख और शांति व्याप्त होगी। क्या कह रहे हैं महाराज? हम लोगों की बलि चलेगी, अवश्य चलेगी। राष्ट्र के हित में इतना बलिदान तो आप जैसे ईमानदारों परोपकारियों को करना ही होगा। राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का धर्म है। धर्मशास्त्र तो आपने पढ़ा ही होगा। हमें छोड़ दीजिए महाराज, हम मरना नहीं चाहते। रहम कीजिए महाराज। इन्हें मत छोड़िए महाराज। इनकी खोज में अब तक खजाने के 20 लाख रुपए खर्च। नहीं नहीं मंत्री जी, हम इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? बड़ी मुश्किल से ये ईमानदार मिले हैं, जैसे गहरी खुदाई के बाद हीरा मिलता है। क्या हो रहा है? लगता है लोगों की मौत आ गई है। महाराज, महाराज, ये तो वही बात है महाराज, जैसे आपने खोदा पहाड़ और निकले हम जैसे छोटे छोटे चूहे। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है महाराज कि हम लोग ईमानदार नहीं है महाराज, बल्कि
सच कहूं तो हम लोग एक नंबर के धोखेबाज, बेईमान, फरेबी और झूठे हैं महाराज। महाराज मैं हूँ चोरों का सरदार। मैं प्रॉपर्टी का व्यापार। दुश्मन मेरा रिश्तेदार। मैं पक्का काला बाजारी, भाई नकली है मेरी सारी। मैं हूँ ऐसा बलात्कारी, मुझसे बचे ना कोई ना। ये मैं क्या सुन रहा है? ठीक सुन रहा हूं महाराज। सच कहूं तो हम लोग झूठ शिरोमणि, झूठा आचार, झूठा धीश है महाराज। मगर इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ वो रत्ती बाई सच कह रहा हूँ महाराज। महाराज हम पांचों छटे हुए बदमाश हैं। महाराज, समाज में हम ऊपर से सीधे साधे भले और सदाचारी हैं, पर वास्तव में तो हम सब मक्कार हैं। हाँ महाराज, मैंने जिंदा खाया है, मैंने भगवान चुराया है, मैंने उसे बिकवाया है महाराज। सारे कामों में समय से वो हाथ बटाया है। महाराज हमारे खून से इस मूर्ति का निर्माण नहीं हो सकता। अगर मेरे खून की एक भी बूंद मूर्ति को पड़ी तो रही से मूर्ति भी चिपक जाएगी। मंत्री जी महाराज, मैंने ऐसे भ्रष्ट अत्याचारी कभी नहीं देखे जीवन में। बिल्कुल ठीक हमारे महाराज, बिल्कुल ठीक हमारे। ये इंसान नहीं जानवर है, जानवर। हम इंसान नहीं जानवर हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँ मैं तो इंसान ही नहीं, मैं तो कुत्ता हूँ, भौं भौं करता हूँ। महाराज बदले में मैं 5 ऐसे लोगों का नाम आपको बताता हूँ जो कि सचमुच में ईमानदार है महाराज। जोशी जी, ये क्या मेरे द्वारा लाए गए ईमानदारों की ये दशा? हाँ महाराज, अगर हमारे उनके रक्त से पवित्र मूर्ति का निर्माण ना हो सके तो आप हम लोगों की गर्दन कटवा दीजिएगा महाराज। हाँ महाराज, कुत्ते बिल्लियों को खिलवा दीजिएगा। खिलवा दीजिएगा महाराज। ऐसा है, आप लोग उन पांचों के नाम ढिंडोरजी जी को बता दीजिए। ठीक है। सुनो भाई ढिंडोरजी, तुम फटाफट दौड़कर हमारे गांव जाओ और वहाँ पर एक धोबी है, उसको गधे समेत पकड़ लाओ। और दूसरा करती है उसको और उसकी पत्नी नारी दोनों के जिंदा। तीसरा मोची है, जूते पे चांदी से चमकाता, उसको जरूर लाना। और चौथा पक्का है, वो धरती पर नहीं किसी पेड़ में लट्टा मिलेगा, उसको लेके जरूर लाना। और 5वां बढ़ाई है जो 5 वर्षों से मेरा ईमानदारी से कर्जा चुका रहा है। सुनो भाई ढिंडोरजी, तुम फटाफट जाओ ना जल्दी से, और सुनो उनको डराकर, धमकाकर, मारकर, पीटकर, चाहे जैसे हो तुम जरूर लेके आना, चाहे लालच। सुनो यहाँ आओ, मैं तुम्हें उनके बारे में और जानकारी देता हूँ। ये लो तुम्हारे रास्ते का खर्च। तुम्हारा इनाम। वाह वाह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज मैं 5 ईमानदारों को तलाश करके ले आया हूँ। उनको हाजिर किया जाए। जी महाराज। महाराज की जय हो, महाराज सलामत रहे। महाराज की जय हो, बादशाह सलामत रहे। यही वो 5 ईमानदार व्यक्ति? जी हुजूर। इनकी तो दाढ़ी बड़ी हुई, कपड़े फटे हुए, ये कैसे ईमानदार? हुजूर आजकल सच्चे और ईमानदार लोगों का यही हाल है महाराज। तो इन्हें दिन इत्र से नहलाया जाए, राष्ट्रीय भोजन कराया जाए। महाराज इत्र से इन्हें बदबू आती है, राजसी खाना इनके गले नहीं उतरता। ठीक है ठीक है। मंत्री जी। हाँ भाई ढिंडोरजी, तुमने पूरा किया अपना काम, इसलिए लो ये अपना इनाम। वाह, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इन लोगों का जीवन महान है महाराज। इन्हें न तो कोई लोभ है न ही कोई लाभ है। हमको तारीफ नहीं सुहाती हुजूर, हमें तो बस कुछ काम बताओ। सुबह से कुछ किया नहीं, इसलिए देह ऐंठ रही है। काम? अगर हम काम बताएंगे तो आप लोग इनकार तो नहीं करेंगे? इनकार काहे करब हुजूर। हाँ, काम ईमान धर्म के होए चाहिए। हाँ हाँ सरकार, जिससे किसी का नुकसान ना हो। हाँ महाराज, गरीब आदमी है, गलत रास्ते चलने से डर लगता है। तो सुनो, हम एक ईमानदारी की मूर्ति बनवा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो आधी बनती है और टूट कर गिर जाती है।
आपकी नीयत तो साफ है ना महाराज? लो धोबी गोलम, ये राजा का दरबार है, धोबी घाट नहीं। तो हम गलत क्या कह रहे हैं? अरे यही तो पूछ रहे हैं कि ईमानदारी की प्रतिमा बनाए जा रहे हो, तो नियत में कौन खोट तो नहीं है? तो सुनो, हम एक ईमानदारी की मूर्ति बनवा रहे हैं। वो आधी बनती है, टूट कर गिर जाती है। हम इस मूर्ति को देवी के उस आदेश से बनवा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मूर्ति तभी बनेगी जब इसकी सिंचाई। हाँ हाँ कहिए सरकार। बोलिए बोलिए सरकार, जरूर बोलिए। जब इसकी सिंचाई 5 ईमानदार व्यक्तियों के रक्त से हो। यदि ये मूर्ति नहीं बनी तो राष्ट्र पर घोर संकट छा जाएगा, प्रजा हाहाकार करने लगेगी, चारों तरफ प्रकोप ही प्रकोप होगा। बोलो भाइयों, कुछ तो बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे बोले का है नहीं, अब तो कही है थे काम बताओ काम बताओ, देख रही है। अरे सवाल राष्ट्र पे आने वाले संकट का है, अब बोलो ना, जुबान में ताला लग गया क्या? बोलो। इसीलिए तो हम पहले पूछ रहे थे महाराज कि आपकी नियत में कौन खोट तो नहीं है। अब समझे कि काहे हम पंचन को यहाँ आदर सत्कार के साथ लाए गए। पर महाराज, ये जो मार गांव के 5 रक्षक हैं, ये जो अपन ईमानदारी के डंका पीटत है, आप इनसे काहे नहीं कहा तो कि रक्तदान करें? भाइयों, तुमसे ये नहीं कहा गया है कि तुम राजा से सवाल करो। तो सुनिए महाराज, तो हम ज्योतिष वोतिष नहीं जानते, पर हाँ इतना जरूर जानते कि ईमानदारों का गला कटवाकर कोई ईमानदारी की मूर्ति नहीं बन सकती है। अगर राज्य का संकट दूर करना है तो चुन चुन कर बेईमानों को खत्म करिए। इसके लिए मूर्त या सूरत बनवाने की जरूरत नहीं है सरकार। राधे माँ, अब तो धोबी और पढ़ाई भी उपदेश देने लगे। हाँ हाँ धोबी पंडित, जब पंडित लोग अपन काम भूल जाते हैं तो धोबी और बड़े का ये काम करेगा होता है। सबसे बात कर नालायक, ये राजा का दरबार है, चंडू खाना नहीं। भाइयों, आपको राजा की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत और राष्ट्र हित में है। कहा सोचा तो भाई? महाराज, अगर देश में हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो यह हमारा सौभाग्य होगा। हम सब तैयार हैं महाराज। मंत्री जी महाराज, इन लोगों को सम्मान पूर्वक ले जाया जाए और सारे वो सब राशि सुख दिए जाएं जो एक ईमानदार व्यक्तियों को मिलते हैं। अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? इन्हें फटाफट फांसी में लटका दीजिए और हम लोगों को ढेर सारा इनाम दीजिए। महाराज जी दीजिए हमको बड़ा इनाम, हमने पूरा कर दिया बड़ा आपका काम। जरूर जरूर मिलेगा आप लोगों को इनाम, बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन लोगों को और कल सवेरे होते ही फांसी में लटका दिया जाए। ये क्या कह रहे महाराज? आपका सपना कैसे पूरा होगा महाराज? सपना? कैसा सपना? हमने तो आप ऐसे भ्रष्टाचार, बलात्कारी, आतंकवादी और जाने क्या क्या है, आप लोग उनको पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था, एक योजना बनाई थी और वो योजना सफल हुई। क्या यही राजा ने दिया तुम सबको अख्तियार, बिना खता जो इस तरह रैयत डालो। क्या इसी वास्ते सबको भेजा गया? पूछता हूँ सभी से मैं एक ही सवाल, हाय नादान कमजोर रैयत मेरी, जुल्म की तेग से जाके मेरे आका हमें माफ कर, कुछ नहीं पास रखते हैं इसका जवाब। अपने कर्मों पे है हमको शर्मिंदगी, कौन से मुंह से दूं आपको क्या जवाब। जुल्म तेरा तो माफी के काबिल नहीं है, खता तेरी हरगिज नहीं
तेरी सूरत से खुद को नफरत हुई, रियाया पे तूने किए जुल्म। सकी मुल्क के बादशाह हुआ सदा आफरी तेरे इंसाफ पर, अपने कर्मों पे है हमको शर्मिंदगी, इसलिए माफ कर माफ कर माफ कर। माफ कर दूं अगर तेरे जुल्मों से कम फर्क आ जाए इंसाफ की शान में, मुंह दिखाऊंगा क्या अपने भगवान को। मुंह दिखाऊंगा क्या अपने भगवान को। क्या कहूँ जाके दरबार सुबहान में, तो उसे माफ करना नहीं है अदाल। कोई गुमराह आ जाए गर राह पर, इससे बढ़कर नहीं कोई अफसर। जुल्म की गर्ज मुस्लिम न पाए सजा, तो करे कौन कानून पर फिर अमल। आज घर तुम सभी को मैं घर माफ दूं, मुल्क से सल्तनत का खत्म हो। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और कल सवेरे फांसी पर लटका दिया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। की तामील हो। नटी भूमिका में दीपिका सिंह, राजा मंत्री की भूमिका में अनिल निगम, पेशे से वकील हैं। जनता की भूमिका में बरखा जसवाली, गधा साहिर सचदेव, विनोदची अनिल गौड़, नेता राजीव तिवारी, पटवारी संजय शर्मा, पंडित सुरेश श्रीवास्तव जी, सेठ की भूमिका में मनोहर सुखेजा जी, कोतवाल विजय भान सिंह, पक्कड़ कृष्णा सिंह, दर्जी राघवेंद्र प्रजापति, बड़ई ऋषि कटियार, मोची योगेश पांडे, धोबी प्रशांत कुमार, ग्रामीण 1 जॉली घोष और अन्य ग्रामों में नरेंद्र राजपूत, महेश जायसवाल जी, अखिलेश पांडे, अमित शुक्ला सिपाही 1,
सिपाही दोस्त और श्रीवास्तव। हमारे साथ जो आप नौटंकी की जो ट्रेडिशनल म्यूजिक देख रहे थे, उसमें हमारे यूपी के बहुत वरिष्ठ प्रभु दयाल जी नक्कारे पे, हारमोनियम पर दीप और सौरभ नाल पर, हमारे इस नाटक के निर्देशक और प्रकाश परिकल्पना जिन्होंने राजा की भूमिका भी निभाई, कृष्णा सक्सेना जी, और मैं डॉक्टर अनिल कुमार। आप सभी से अनुरोध है कि वो बहुत ही एक सीरियस प्ले है, मराठी की एक बहुत चर्चित स्क्रिप्ट है पुरुष, जिसको नाना पाटेकर जी ने 200 से ज़्यादा शोज किए, हिंदी में हम लोगों ने किया इसको पहली बार, और हम लोग अब तक 3 शो इसके कर चुके हैं। और मेरा विश्वास है कि अगर आप 5-7 मिनट अगर नाटक में बैठ गए तो फिर 2 घंटे तक जा नहीं पाएंगे। बहुत ही हाँ, शिरीष प्रकाश व्यवस्था में शिरीष ऊपर बैठे हैं, शिरीष की बात है। तो मेरा अनुरोध है कि कल आप लोग कृपया जरूर आएं, और कल का नाटक बहुत ही संजीदा, बहुत जबरदस्त प्ले है, बहुत सशक्त प्रस्तुति है। आप सभी सम्मानित दर्शकों का मैं दिल से आभार करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ निकाल के हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। मैं सक्सेना जी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आएं और 2 शब्द में हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय सुधीर सक्सेना। अच्छा चलिए।